आईएमए की हड़ताली धमकी से बैकफुट पर गए सीएमओ और पुलिस। एमडीए को रोकनी पड़ी सीलिंग की कार्रवाई। न्यूट्रिमा अस्पताल में इकट्ठा हुए डॉक्टर्स। न्यूट्रिमा अस्पताल के बेसमेंट सीलिंग मामले में अस्पताल को एक बड़ी राहत मिली है। आईएमए की हड़ताली धमकी के आगे सीएमओ और पुलिस बैकफुट पर आ गई है। एसपी सिटी ने एमडीए को पर्याप्त पुलिस फोर्स देने से इनकार कर दिया। उधर सीएमओ ने भी मरीज शिफ्ट कराने के लिए 15 दिन का हवाला दे दिया। इससे न्यूट्रिमा अस्पताल की सीलिंग फिलहाल टल गई है। मंगलवार को बड़ी संख्या में आईएमए के डॉक्टर्स न्यूट्रिमा अस्पताल में इकट्ठा हुए और एमडीए के खिलाफ विरोध जताया। अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाने वाले सपा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ भी डॉक्टर्स जमकर बरसे और खूब नारेबाजी की। आपको बता दें कि सोमवार रात आईएमए ने बैठक कर यह निर्णय लिया था कि यदि न्यूट्रिमा अस्पताल में सील लगी तो सभी चिकित्सक अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक की चाबियां एमडीए को सौंप देंगे। डॉक्टर विश्वजीत मैम्बी ने कहा कि डॉक्टर्स हर समय अपने मरीज के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन खुद वसूली करने वाले विधायक अतुल प्रधान लगातार डॉक्टर्स के आत्मसम्मान गिराने पर लगे हुए हैं। इस दौरान आईएमए के पदाधिकारी समेत न्यूट्रिमा अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारी भी मौजूद रहे। शर्मा, यूरोलॉजिस्ट, न्यूट्रिमा हॉस्पिटल, गढ़ रोड में रहते हैं। आज हमारा जो ये प्रदर्शन था वो केवल एक ही रिक्वेस्ट के साथ था प्रशासन को कि आए दिन अस्पतालों के अंदर जो है वो असामाजिक तत्व अराजकता फैलाते हैं। उनका केवल एक उद्देश्य होता है कि अस्पताल में आकर के जो अस्पताल के उचित चार्जेस हैं वो नहीं देना, बिल नहीं देना। और ये स्थिति, ये चीज़ हम पिछले 10 साल 15 साल से, अगर आपने देखा कि आज यहाँ पर 500 700 हज़ार डॉक्टर आ गए सड़कों पे, तो ये प्रशासन के लिए एक सोचने वाली बात है कि वो डॉक्टर जो बेचारे एक जो सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है और जो बहुत ही सॉफ्ट और शांत स्वभाव के होते हैं और अपना काम करते हैं, वो क्यों सड़कों पे आ गए? कोई तो वजह रही होगी। हमें तो कोई टिकट नहीं चाहिए, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन हम क्यों सड़कों पे आ गए? इसलिए आ गए कि पिछले 15 साल के इस प्रताड़न से, इस अत्याचार से हम परेशान हो चुके हैं। हमें इसमें एक्शन चाहिए, हमें थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो है वो नेता यहाँ आएगा, वही यहाँ पुलिस है, वही याचक करता है, वही जज है, वही कमिश्नर है, वो फैसला सुनाता है कि आपका एक बिल गलत है और आप चोर हो, और वो कहता है जी मैं अब एक भी पैसा जमा नहीं करूंगा, मैं अपना मरीज उठा के ले जा रहा हूँ। अगर इसी तरीके से काम चलना है तो वो अपने सारे मरीजों का इलाज सरकारी उसमें करवा लें, ना भेजे प्राइवेट अस्पताल में। तो मेरी यही दरख्वास्त है, जो डॉक्टर यहाँ इकट्ठे हुए सबकी यही दरख्वास्त है कि हमें सुरक्षा दिलाई जाए, इस तरह के गुंडे लोगों से हमें बचाया जाए। अगर नहीं बचा सकते तो हम अपने अस्पताल और नर्सिंग होम बंद करके और चाबी जो है वो प्रशासन को सौंप देंगे। मैं डॉक्टर अमित उपाध्याय, न्यूनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन हूँ। आज जो डॉक्टर एडमिट हुए, क्या रहा है आपका उसका विषय और आगे क्या नियंत्रण? डॉक्टर जो एकजुट हुए हैं, एक तो प्रेसिपिटेटिंग इशू था कि एमडीए का जो यहाँ पे पुराना एक प्रकरण चल रहा था, उसके अंदर जो है लोगों ने द्वेष भाव से कंप्लेंट लिखवाया था और उसके ऊपर एमडीए ने जो है तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमने कहा भी कि भाई जो भी आपको अगर परेशानियां हैं हमारे लिंक से हम उसको ठीक कराने के लिए पूरी तरह तैयार, लेकिन उस पर भी समय न देना, इसलिए बहुत एक ऑफिस में आक्रोश था। और बेसिकली तो इस बात का था कि डॉक्टर्स को अभी पिछले संडे पूरे शहर में बैनर लगे कि हाँ जी डॉक्टर लुटेरे हैं, प्राइवेट में डॉक्टर लुटेरे हैं। तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई किसी को घर से लेके आता नहीं है, सब अपने आप ही जाते हैं, सब अपने आप पहले से जिसको जानते होते हैं उसी के पास जाते हैं। 90% पेशेंट जो न्यूट्रिमा आ रहा है उसका पहले किसी के पास ट्रीटमेंट हुआ है, इसीलिए वो आ रहा है। तो सबको एक कलर में पेंट कर देना कि हाँ जी प्राइवेट अस्पताल सब करे लूट काटा, ये तो एक बहुत क्षति पहुंचाने वाला, एक हर्ट कर देने वाला। डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, कितनी परिश्रम लगती है। अगर आपके कोई मित्र होंगे तो आप उनको देख के आप अगर लेंगे, ये वो दोस्त जब छोटे थे तब उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने और नहीं करा, वो जस्ट बेसिकली पढ़ के सेलेक्ट हुए और फिर ऊपर चलते हैं। जैसे सुपर स्पेशलिटी करने के लिए कितना सालों का परिश्रम रहता है, तो ये सब परिश्रम जो है इसको उन्होंने सब ज़ीरो कर दिया। उन्होंने सारी हमारे 24 घंटे की जो मेहनत है उसको ज़ीरो करते हुए उन्होंने सबको एक कि हाँ जी ये सारे प्राइवेट अस्पताल एक लूट का अड्डा है, सभी प्राइवेट डॉक्टर जो है वो लुटेरे हैं। तो इससे बहुत सब आहत होके आए थे, आपने लोगों को बोलते सुना होगा, सब में एक ही भाव मुझे नज़र आ रहा था एज ए डॉक्टर देखते हुए कि सब बहुत आहत हैं, और उस आहत से ही उनमें एक आक्रोश जन्मा है कि भाई ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ सब लोग जो है, एक ये परेशानी है कि हमारे देश में जो क्रिटिकल केयर है, सबसे मुश्किल क्रिटिकल केयर देना है। खांसी जुकाम उल्टी दस्त का इलाज करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, गरीब से गरीब मरीज का प्राइवेट में आराम से करा सकता है। दिक्कत केवल क्रिटिकल केयर में आती है, जहाँ पेशेंट उनका वेंटिलेट होता है,
जहाँ उसको लंबे समय का इलाज चाहिए, तो हम इसको मानते हैं कि वो केयर, लेकिन वो केयर कहीं भी फ्री अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, आज मंगलवार का दिन है, एमडीए की तरफ से नोटिस था कि आज न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में बेसमेंट में सील लगाई जाएगी, मरीजों को स्थानांतरित करने के लिए समय दिया गया था, तो आज क्या कारण रहा जो सील नहीं लगी है? ये सील आगे के लिए एक्सटेंड हो गई है? अभी देखिए, हम तो अभी यहीं थे, हमें बहुत ज़्यादा अभी नोटिस का वो नहीं है, तो जब ऑफिशियल कोई लेटर आएगा हम उसी के बारे में तभी मैं कुछ कहना मुनासिब होगा। तो इस पे जो लोग देख रहे हैं वही इसको बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ये रणनीति का मतलब कोई ऐसी लड़ाई है जो हमें रणनीति बनानी है। हमें तो देखो, हम लोग बहुत सिंपल हो गए, हम तो सुबह से रात तक केवल अस्पताल में रहते हैं, तो हम तो अपना केवल मरीज ही देखते रहेंगे यहाँ पे लगातार, और हमारी कोई रणनीति नहीं है। जो सामने आता रहेगा उसको हम ठीक करने की डॉक्टर साहब, रणनीति से आशय इस बात से है कि अगर कल को यहाँ सील के लिए एमडीए की टीम आती है तो अभी तक तो मरीज भी यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए हैं। अतुल जी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आप लोग सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, इस चीज के संदर्भ में हमें अपने शहर को ना स्मार्ट सिटी की तरफ लेके चलना है, हमें इसको हेट सिटी की तरफ लेके नहीं चलना है। तो इस तरह की मैसेजिंग जो दो में होती रहे कि हाँ जी ये इसको भला बुरा का है, वो ये बिल्कुल गलत है। हमें अमन शांति और चाहिए कि हाँ भाई हर सिटीजन जो है वो खुश रहे, हर सिटीजन को प्रॉपर इलाज मिले। हमें उस दिशा के बारे में सोचने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि कैसे हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको बेस्ट पॉसिबल इलाज मिल सके। अगर वो सरकारी अस्पताल मिल सकता है तो वहाँ मिले, अगर वहाँ नहीं मिल सकता तो प्राइवेट में अस्पताल मिले। कोई चोट जिसको लगी हो उसको वो गलत अस्पताल में ना, ये बहुत आजकल हर चीज़ में एक डीप फेक कितना लग गया। तो वो डीप फेक केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं है, बट वो फेकनेस जो है वो सब जगह है उसके अंदर, आपको कि हॉस्पिटल, दवाएं, सब चीज़ों में दवाओं का बहुत वो आता है कि भाई कोर्ट से दवा मिली। मैं उस पर एकदम एक क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगा हॉस्पिटल की तरफ से। ये NABH का ही वो है कि भाई इससे आपका जो प्रिस्क्रिप्शन एरर है ना वो तभी रिमूव हो सकता है। ये NABH की गाइडलाइन में है कि आप हाथ से दवा लिख के नहीं दो किसी को लाने के लिए। आपका बच्चा आया कि उसके दौरे पड़ रहे हैं, उसके नीला पड़ा हुआ है, अब मैं उसको दवा लिख के बाहर से दवा आएगी कि मैं आपको दवा लिख के दूँ कि भाई इस ऑक्सीजन की ट्यूबिंग लेके आओ और ये दौरे का इंजेक्शन लेके आओ। अब फिर अगर रात 12 बजे आप आए हुए हो, कब डॉक्टर मैं कहाँ से लेके आऊँ? उन्होंने कहा नहीं भैया तो बाहर से लानी पड़ेगी। तो ये तरीका नहीं रहता। आप हॉस्पिटल में आते हो तो आप ये सोच के आते हो मुझे सब चीज़ें वहीं पे मिलेंगी और एक जगह पे मेरा सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल हो जाएंगी। और हर हॉस्पिटल में आज मान नहीं सकता कोई ये कह दे कि उसको डिस्काउंट नहीं मिलता, उसके पॉकेट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कस्टमाइज नहीं होता। हमें पता रहता है कि कोई बच्चा बहुत लंबा रहना। मैं न्यूबॉर्न बच्चों का डॉक्टर हूँ, उसका सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे यहाँ बच्चों को तो 3 महीना 4 महीना इस तरह से हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो क्या जो 3 दिन का इलाज जिसका होगा, क्या उसका उतने ही उसके पैसे देने होंगे कि पर डे के 3 महीने 4 महीने तक? हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिसका इंश्योरेंस होता है उसका इंश्योरेंस कंपनी देखती है। एक तो मैं इस बात को सबको मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। किसी की भी कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। हमें ये एंटिसिपेट नहीं करते ये प्रॉब्लम, इसलिए हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत है। शादी में लोग लाखों खर्च करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो प्लान करके करते हैं कि भाई मुझे शादी करनी है 3 साल बाद, मैं अभी से प्रिपेयर कर। लेकिन हम हेल्थ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। कुछ देशों में तो ये नियम लागू भी है कि अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी नहीं होगी तो सरकार के द्वारा दी गई बाकी सुविधाएं नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली आ रही हैं। अभी पिछले 4-5 सालों में आयुष्मान भारत बहुत अच्छे से आती है, इतने सारे अस्पताल हैं। तो देखो हर पेशेंट को हर हॉस्पिटल केटर नहीं कर सकता। ये टी-शर्ट अगर आप ही को फिट आती है तो आप ही को आ सकती है, मैं पहनना चाहूँ नहीं पहन सकता, ये पहनना चाहे नहीं पहन। ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम भी अलग अलग श्रेणी के हैं और उसके अंदर अलग अलग श्रेणी का पेशेंट जाके अपना ऑप्टिमम इलाज करा सकता है। जो सरकारी अस्पताल में जाए वो सरकारी में, जो प्राइवेट में खर्च करना चाहता है कर सकता है। उसके लिए इसमें लूट और धोखा और ये कहाँ से आ गया? खबर सिर्फ सच की।